प्रिय विद्यार्थियों, मैं त्रिभुवनाथ दुबे, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा, सोशियोलॉजी के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम समाजशास्त्र के स्कोप यानी कि क्षेत्र सीमा के बारे में बात करेंगे। यह आपके फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट का हिस्सा है। जब हम क्षेत्र सीमा की बात करते हैं या स्कोप की बात करते हैं तो यह किसी भी विषय के लिए उसकी विषय की क्षेत्र सीमा का निर्धारण करना एक कठिन कार्य होता है। और चूँकि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है अन्य विज्ञानों की तुलना में, अर्थात इसकी परिधियों का विस्तार हो रहा है और इसमें बहुत सारी अभी संभावनाएं शेष हैं, इसलिए इसकी क्षेत्र सीमा का निर्धारण करना थोड़ा सा और मुश्किल कार्य हो जाता है। लेकिन मोटे तौर पर जो समाजशास्त्र के विद्वान हैं वो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो रूपों में विभाजित करते हैं कि दो, और इस प्रकार से हम कहते हैं कि क्षेत्र सीमा को लेकर के समाजशास्त्र में दो मत या संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय है फॉर्मल स्कूल या स्वरूपात्मक संप्रदाय। यह विशिष्टता बोधि संप्रदाय है, यानी इस संप्रदाय का ये मानना है कि समाजशास्त्र जो है यह एक विशिष्ट विज्ञान है, एक पर्टिकुलरिस्टिक साइंस है, अर्थात यह जो कार्य करता है या इसे जो अध्ययन या कार्य करना चाहिए वह अन्य सामाजिक विज्ञानों एवं विज्ञानों से अलग है, विशिष्ट है। यह वह काम करता है जो दूसरे सामाजिक विज्ञान नहीं करते। जो दूसरा संप्रदाय है उसे हम कहते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय या सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल का मानना है कि समाजशास्त्र जो है एक विशिष्ट विज्ञान नहीं हो सकता, यह एक समन्वयात्मक विज्ञान है, अर्थात जो अन्य सामाजिक विज्ञान अलग अलग कार्य कर रहे हैं उन सभी सामाजिक विज्ञानों को मिला करके उनके बीच में समन्वय स्थापित करके समाज का एक समेकित, एक संश्लिष्ट, एक संयुक्त स्वरूप, एक समझ विकसित करना समाजशास्त्र का काम है। तो इस प्रकार से दो स्कूल्स या दो संप्रदाय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर के हैं और हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो हम सबसे पहले आज अभी बात करते हैं समाजशास्त्र के जो पहला संप्रदाय है जिसको हम कहते हैं विशिष्ट या फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी या विशिष्टता बोधक संप्रदाय समाजशास्त्र का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो मुख्य प्रवर्तक हैं वह जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल हैं। जॉर्ज सिमेल के मत का समर्थन करने वाले अन्य विद्वान भी हैं, जैसे फर्डिनांड टॉनीज, मैक्स वेबर, वॉन वीज और वीरकांत। इन विद्वानों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञानों की अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली भी कोई मुख्य सामग्री या समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान बन सकेगा और इसका क्षेत्र निश्चित हो सकेगा। इस संप्रदाय के मानने वालों का यह भी कहना है कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक समान अध्ययन करने वाला विज्ञान बना दिया जाए तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा और ऐसी दशा में समाजशास्त्र जो है एक विभिन्न विज्ञानों का घालमेल जैसा बन जाएगा, जो कि बहुत श्रेयस्कर नहीं होगा।
अतः समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों की विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाए और सामाजिक संबंधों के इस प्रकार से स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण इस मत को, इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। अब हम इस संप्रदाय के जो मुख्य विचारक हैं, उनके जो महत्वपूर्ण मत हैं, उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। जॉर्ज सिमेल, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि इन्होंने समाजशास्त्र की विशेषता की वकालत की। उनके अनुसार समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप और उसके अंतर वस्तु में अंतर होता है। किसी भी चीज़ के, कोई भी चीज़ अगर आप लेंगे तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक उसका स्वरूप और दूसरा उसकी अंतर वस्तु। स्वरूप मतलब उसका ढांचा, आकार, प्रकार, और अंतर वस्तु मतलब उसके भीतर जो चीज़ रखी गई है या जो सन्निहित है। तो उनका मानना था कि सामाजिक संबंध भी इसी प्रकार से हैं कि उनके भीतर स्वरूप हैं और उनके भीतर अर्थ हैं। जैसे हम किसी ग्लास में, ग्लास एक ढांचा है, एक आकृति है जिसके भीतर आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके भीतर दूध रख सकते हैं, उसके भीतर पानी रख सकते हैं, उसके भीतर कोई दवा रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो उसके भीतर क्या है, संबंधों के भीतर क्या है, हमें इस पर ध्यान देने के बजाय हमें संबंधों के स्वरूप, उसकी आकृति का अध्ययन करना चाहिए। और अगर हम उसकी अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लगेंगे तो यह एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकेगा। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करते रहना चाहिए और इसी के माध्यम से हम समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बना सकते हैं। सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में पर्याप्त अंतर पाया जाता है और ये भी एक दूसरे को प्रभावित भी नहीं करते। सिमेल के अनुसार बहुत से ऐसे सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं, जैसे सत्ता है, श्रम विभाजन है, प्रतिस्पर्धा है, प्रभुत्व है, अधीनता है। ये प्रमुख स्वरूप हैं सामाजिक संबंधों के और समाजशास्त्र को इन्हीं सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बनना चाहिए। सामाजिक संबंधों के स्वरूप जब विभिन्न अंतर्वस्तुओं जैसे आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, किसी राजनीतिक दल आदि में पाए जा सकते हैं, तो इनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाकर अन्य सामाजिक विज्ञान द्वारा, जैसा कि किया जाता है वैसे ही किया जाता रहना चाहिए। लेकिन हमें समाजशास्त्र के भीतर केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों पर अपने को केंद्रित करना चाहिए। तो इनकी ये प्रमुख प्रतिस्थापना थी जॉर्ज सिमेल की। फर्डिनेंड टॉनिज ने भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान माना और उन्होंने कहा कि मोटे तौर पे समाज के दो स्वरूप हैं, एक जेमिनशाफ्ट या सरल समाज या जिसेलशाफ्ट यानी कि विकसित समाज। तो हमें जैसे जिस सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के ऊपर सिमेल ने बल दिया, उसी प्रकार से टॉनिज ने कहा कि हमें समाज के जो स्वरूप हैं, उसकी जो आकृति है विकास क्रम में, उसके ऊपर हमें अध्ययन करना चाहिए और यही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र होना चाहिए। वीरकांत से पहले हम मैक्स वेबर की बात करते हैं। मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान माना। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है और जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनको
एक ऐसा व्यवहार माना है मैक्स वेबर ने जो अर्थपूर्ण होती हैं और अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होती हैं। तो मैक्स वेबर की मान्यता है कि हमें सामाजिक अध्ययन में सामाजिक क्रियाओं को ही के अध्ययन को ही प्रमुख आधार बनाना चाहिए और समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहारों को समझना और उसकी व्याख्या करना है। सामाजिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या और विश्लेषण से ही समाजशास्त्र में अनुभव और तर्क पर आधारित नियमों का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार से वॉन वीज ने कहा कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। वॉन वीज ने लगभग 650 सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वर्णन किया, अध्ययन किया और बताया कि इन्हीं स्वरूपों के अध्ययन में समाजशास्त्र को प्रवृत्त होना चाहिए, लगना चाहिए। और फिर अंत में वीरकांत के विचारों को लेते हैं। वीरकांत के अनुसार, जो कि इस विशिष्टात्मक संप्रदाय के समर्थक थे, उनके अनुसार समाजशास्त्र को स्पष्टता और अनिश्चितता के अगर आरोपों से बचना है तो उसे किसी मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए, जैसा कि उस समय समाजशास्त्र के भीतर हो रहा था। तो हमें ऐतिहासिक दृष्टि से किसी भी समाज का अध्ययन करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। वे स्वरूप जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह से जोड़ते हैं या बांधते हैं। समाजशास्त्र इस पर विचार नहीं करता कि पिता और पुत्र में या माता और पुत्री में क्या संबंध है। उनके अनुसार वह यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि जैसे भावनात्मक या मानसिक पहलुओं का अध्ययन करता है और इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंध बनते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। अतः समाजशास्त्र को इन्हीं मानसिक अथवा भावनात्मक तत्वों या संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक या प्रवर्तक थे, उनके अनुसार समाजशास्त्र जो है एक विशिष्ट विज्ञान है और इसके भीतर सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए और यही समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से स्वतंत्र एवं विशिष्ट विज्ञान बनाने में सहायता कर सकता है। इतना कहने के बाद हमें थोड़ा सा जो इन संप्रदाय की अवधारणा में या मान्यता में जो कमियां हैं या जो उसकी आलोचना हुई है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए।